ईरान से दोस्ती छोड़ दो और बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ बिहेव करो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जला देंगे और तुम्हें तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया महाज़ जंग ढूंढ लिया है और अब उन्होंने बहुत से ममालिक को अपने निशाने पर रखने के बाद ओमान को अपनी नज़रों के सामने रख लिया है और उसे जलाने की तैयारियां कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले दिन ओमान के लिए बहुत ख़तरनाक होंगे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी कैबिनेट मीटिंग की तो उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस की और उन्होंने कहा कि उनकी काबीना को बताया गया, ब्रीफिंग दी गई कि जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है, अमेरिका के हाथ से निकल चुकी है। अमेरिका बज़ाहिर बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन दुनिया अब ईरान को ज़्यादा संजीदगी से सुन रही है और देख रही है कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका और उसकी नाकाबंदी का बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है और अमेरिका ईरान को अब तक सबक सिखाने में नाकाम रहा है। इसके बावजूद कि वो मशरिक़ वस्ता से हमलावर होता है, इसराइल से हमलावर होता है और उर्दून की तरफ से हमलावर होता है और बहुत ज़्यादा दावे करने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप और उनका अमेरिका अब तक ईरान का कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाया है और ईरान डट कर खड़ा है, मजबूत होकर खड़ा है और आबनाए हुर्मुज़ पर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत है और ये असल में एक ऐसी शहरग है जिसको पकड़ के रखा हुआ है ईरान ने और पूरी दुनिया का सांस घुट रहा है और पूरी दुनिया में महंगाई की आग फैल रही है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जब कैबिनेट मीटिंग में ब्रीफिंग ली और उन्हें बताया गया कि आपकी गिरफ्त तो नहीं है आबनाए हुर्मुज़ के करीब, और इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद और रोज़ाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बावजूद अब तक आप 15,000 एहलकार लगा के, वॉरशिप्स लगा के आबनाए हुर्मुज़ का न सिर्फ नाका नहीं मुकम्मल कर पाए हैं, बल्कि आपने जो ये दावा किया था कि हम हिफाजती हिसार में तमाम तजारती जहाज़ों को ईरान की इजाज़त के बगैर भी आबनाए हुर्मुज़ पार करा देंगे, आप वो भी नहीं कर सके और अब दुनिया आपके बजाय ईरान से बात कर रही है, उनको पेमेंट भी कर रही है और उन्हीं के हिफाजती हिसार में आबनाए हुर्मुज़ को एक तरफ से गुजर रही है और दूसरी तरफ से आ जा रही है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप उन जहाज़ों को रोक भी नहीं पा रहे और आप असल में ईरानी पासदाराने इनकलाब के हाथों आबनाए हुर्मुज़ में और उनके समंदरों में हार चुके हैं। अब जब ये बात बताई गई डोनाल्ड ट्रंप को तो वो बहुत ज़्यादा सीख पा हो गए और बहुत ज़्यादा गुस्से में आने के बाद उन्होंने अपनी तोपों का रुख कर लिया ओमान की तरफ और कहा कि ये जो पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई है ईरान ने, वो ओमान के ताउन से बनाई है और ये वाटरवे की जो मैनेजमेंट है इसको करने के लिए दोनों मुल्क एक साथ जा रहे हैं, ईरान भी और ओमान भी। इसका मतलब ये है कि ओमान मुज़ाकरात में तो बहुत ज़्यादा साथ दे ही रहा था ईरान का, चाह रहा था कि अमन की बात हो जाए, किसी तरह अमन को मौका मिल जाए, लेकिन अब वो ईरान के और करीब हो गया है और इस आबी गुजरगाह की जो मैनेजमेंट है इसको करने के लिए ईरान का बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है ओमान और इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जा रहा है और मुसलसल जा रहा है और अब तो एक ऐसा मैकेनिज़्म भी डिवाइस करने जा रहे हैं ये ईरान और ओमान मिलकर, दोनों ममालिक, जिसमें पता चलेगा कि किस तरह से रब्ता करना है, किस तरह से गुजरना है और उसका जो एक शेयर मिलेगा उसको इन्वायरमेंट टैक्स के नाम पे वो लिया जाएगा और इन्वायरमेंट जब टैक्स लिया जाएगा ईरान की जानिब से तो वो उसका एक हिस्सा जो है वो ओमान के साथ भी शेयर किया जाएगा और इसका मतलब ये है कि ओमान और ईरान मिलकर आबनाए हुर्मुज़ और पर्शियन गल्फ और दूसरी तरफ खलीज ओमान, इन सबको मैनेज करने जा रहे हैं, जो कि एक खुली खिलाफ वर्जी है अमेरिका के लिए और आने वाले दिनों में लग भी यही रहा है अमेरिका को कि ओमान एक ख़तरे के तौर पे सामने आएगा। और उसकी वजह क्या है? और उसकी वजह यह है कि वो ईरान के साथ कह रहा है मिलकर कि तुम हमारे पानियों को भी मैनेज कर लो, तुम उन वाटरवेज़ को भी मैनेज करो जो दरअसल ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं और वहाँ पर तुम गुजार सकते हो किसी भी तजारती जहाज़ को जिसको तुम समझो कि जिसने तुमसे इजाज़त ली है, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी से बात की है, उसको अपने हिफाजती हिसार में गुजारना है और उसको हिफाजत देनी है, तो तुम गल्फ़ ऑफ ओमान में भी दे दो, पर्शियन गल्फ़ में भी दे दो, हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में भी दे दो और अपने पानियों के अंदर भी उनको हिफाजत दे दो। तो इसके बाद ओमान खुलकर सामने आ गया है कि असल में वो ईरान के साथ मिलकर एक पूरा मैकेनिज़्म बना रहा है जो कि अमेरिका के ख़िलाफ़ हो जाएगा, जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ हो जाएगा और उन तमाम यूरोपीय ममालिक के भी ख़िलाफ़ हो जाएगा जिनका माल यहाँ से गुज़र रहा था पहले और अब वो नहीं गुज़र पा रहा, या अगर गुज़र पा रहा है तो वो एक भारी $2 मिलियन की जो इन्वायरमेंटल टैक्स है वो देकर गुज़र रहे हैं। ओमान पहला मुल्क नहीं है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप अब तक 15 ममालिक को धमकियां दे चुके हैं कि वो उस पर हमला करेंगे और उनमें से 7 ममालिक पर वो हमला भी कर चुके हैं। इन 7 ममालिक में ईरान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया शामिल है, यानी शाम का इलाका शामिल है। और इसी तरह कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने निशाने पर रखा और उनको धमकी दी कि मैं तुम्हें मिटा दूंगा, जला दूंगा या तुम पर हमला कर दूंगा और तुम्हें बहुत ही संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। इन ममालिक में जिनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, उनमें
उनमें कनाडा, कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, पनामा और अब ओमान का नाम जो है वो शामिल कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि अगर हमने ओमान का रास्ता नहीं रोका तो वो ईरान का साथ देता रहेगा और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि अब उन्हें ओमान की तरफ जाना चाहिए, अब उन्हें ओमान को जलाना चाहिए। ये एक ऐसा मुल्क था जो बहुत ही पुरअमन मुल्क है और बहुत ही एक सुकून की कैफियत में है, एक अलग थलग मुल्क है और ज़्यादा तनाज़ात का शिकार नहीं होता और ख़ास तौर पे ये किसी के साथ इसने किसी किस्म की दुश्मनी मोल नहीं ले रखी। ये सिर्फ ईरान का साथ इसलिए दे रहा था कि ये ईरान के बिल्कुल बराबर में वाक़ है और ईरान पे अगर किसी किस्म का फ़र्क पड़ता है तो ओमान को भी उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं, किसी न किसी तरह उसके असरात भी ओमान पर पड़ते हैं और ओमान इसीलिए सबसे पहले कोशिशें कर रहा था कि वो सालिसी करा सके, किसी तरह बातचीत करा सके और ओमान ही वो मुल्क था जिसकी सालिसी के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने धोखे से ईरान पर हमला किया 28 फरवरी को इसी साल और उसके बाद उसने मुसलसल अमेरिका ने कोशिश की कि वो क़यामत ढाए रखे ईरान पर और इसी के बाद ओमान जो है वो उन तमाम मुज़ाकरात के जो प्रोसेस था उससे निकल गया क्योंकि ओमान को अंदाज़ा हो गया कि अब वो इन हालात में मुज़ाकरात नहीं करा सकता कि जिसमें वो जाकर ईरान से कुछ बात करे, उसकी शराइत लेकर अमेरिका के पास जाए और किसी तरह इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई सुलह की बात करने की कोशिश की जाए और जब वो बात कर रहे हों सुलह की किसी कमरे में बैठकर या किसी मकाम पर अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो उसी वक्त अमेरिका धोखे से ईरान पर हमला कर दे जिसके लिए ईरान बज़ाहिर तैयार ना हो या उतना तैयार ना हो जितना वो किसी हालत जंग में होता है। लेकिन ईरान पे जब उन्होंने हमला किया तो ओमान इस दरमियान में से निकल गया और उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर जब हमला किया तो ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरे मशरिक़ वस्ती से अमेरिका के कदम उखाड़ दिए, इसराइल को जला कर रख दिया और उसके बाद जो जो अमेरिका की सपोर्ट में आता गया उसको अंदाज़ा हो गया कि ईरान इतना मजबूत है कि अब अमेरिका से जान छुड़ा लेनी चाहिए। अमेरिका जो है वो एक इंतहाई ऐसा एक जहाज़ है जो डूब रहा है, जो मुश्किल में है, जिसमें आग लगी हुई है, इससे कूद जाना ही बेहतर है, अपनी जान बचा लेना ही बेहतर है या किनारा कशी इख्तियार करना बेहतर है। तो अक्सर ममालिक जिसमें यूरोप भी शामिल है, जिसमें मशरिक़ वस्ती के ममालिक भी शामिल हैं, एशियन ममालिक भी शामिल हैं, कोशिश उन्होंने यही की कि वो ईरान का साथ दें या ना दें लेकिन कम से कम अमेरिका से जान छुड़ाएं, खामोशी इख्तियार करें, न्यूट्रल रहने की कोशिश करें और अमेरिका को इसीलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है यूरोप पर भी, नेटो पर भी, मशरिक़ वस्ती के बहुत से दोस्तों पर भी, एशिया के बहुत से दोस्तों पर भी और इसीलिए वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये एहसास दिलाते रहते हैं कि वो देख रहे हैं कि कौन इस वक्त अमेरिका के साथ मुश्किल में खड़ा है और कौन उसका साथ छोड़कर भाग चुका है और कौन अपने मफाद के लिए अमेरिका के साथ था और कौन अब अपना मफाद ख़तरे में देखकर अमेरिका से दूर हटता जा रहा है। तो अमेरिका इस जंग में जो ईरान से उसने छेड़ी थी अकेला होता जा रहा है, तनहा होता जा रहा है और एक के बाद एक नए महाज चुनने की वो धमकियाँ दे रहा है, कोशिश कर रहा है और अब उसने मुख्तलिफ ममालिक को अपने निशाने पर रखने के बाद ओमान को ये धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं कि हम तुम्हें जला देंगे, ईरान से फासला रखो, बिहेव करो, इस तरह से रवैया अपना रखो कि जो अमेरिका को पसंद हो और जो ईरान के हक़ में ना हो। अगर ईरान का साथ दिया गया तो ओमान को जला दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा और उसको इंतहाई संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।